जिन घरों में अचानक लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिन घरों में अचानक कलह शुरू हो जाता है, जिन घरों में अचानक अकाल मृत्यु होने लगती है, जिन घरों में लोग रुपए पैसे जमीन को लेकर लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी बातें बढ़ चढ़कर हो जाती हैं और सारी संपत्ति छिन जाती है, जिन घरों में केस मुकदमा अधिक होता है, जिस घर में शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं चलता, बच्चे हो तो जाते हैं पर बच्चों में यह भाव नहीं रहता कि हमारी माता पिता हैं, उनके प्रति कोई आदर नहीं रहता, घर का जो वृद्धि है बढ़ंती है ये सब रुक जाता है और नौकरी के लिए आजीविका के लिए बार बार तलाश करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें यह समझना चाहिए कि या तो हमारे जीवन में पितृदोष, वंश दोष, कुल दोष, बहुत सारे दोषों का शमन हमें करना होगा या निवारण करना होगा। यह दोष क्यों होता है? आज के समय में जहां हर व्यक्ति अपनी सोच को एक आजादी दे बैठा है कि अगर मैं अपने कुल में विवाह नहीं करूंगा, या बहुत सारी बातें होती है कि अपने कुल धर्म को आचरण करके हम नहीं चल पाते हैं, तो इससे कहीं न कहीं हमारे जीवन में पितृदोष, वंश दोष, बहुत सारे दोषों का शमन करना पड़ता है और हमें लग जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई बातें होती हो कि घर में अचानक कोई चिल्लाने लगता हो, अचानक कोई बीमार पड़ जाता हो, कोई कोमा में चला जाता हो, घर में कोई पुण्य काम होता है, पूजा पाठ होता है, तो कलह लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक सोमवार को कम से कम 41 पूर्णिमा और 41 सोमवार को आपको क्या करना है कि आपको यह उपाय आपको शाम के समय करना है, और अगर आप सुबह करेंगे तो आपको सूर्य निकलने के पहले करना है। आपको क्या करना है कि आपको छोटा सा घड़ा लेना है, उस घड़े में कच्चा दूध भर देना है और उसमें काला तिल भर दीजिए। अगर आप ज्यादा 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णिमा होता है तो कम से कम आप 1 किलो दूध तो अवश्य लीजिए और कम से कम 100 ग्राम तिल अवश्य होना चाहिए, और ये डालकर आप पूरे घर में घुमा दीजिए। और घुमाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने ही घर में बैठकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। घर में घी का दिया जला देना है, और जब आप अपने घर में पूरी तरह से घूम लेंगे और जाप कर लेंगे तो इस मटके से ही, मटके के साथ आपको शिवालय में जाना है और मटके के दूध को शिवजी पर चढ़ाना है, और आपको ऐसा कम से कम 41 या 45 अमावस्या या 45 पूर्णिमा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपके घर में चीजें होती थी कि लोग अचानक चिल्लाने लगे, अचानक झगड़ा होने लगा, अचानक कलह होने लगा, अचानक कोई बीमार पड़ गया, अचानक मुसीबत आने लगी, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पितृ दोष, कुल दोष का निवारण होगा। इस सब के देवता भगवान शिव हैं। ऐसा हमें जिस दिन से पूर्णिमा अमावस्या से आप शुरू कीजिएगा, यह आपको निरंतर 44 से 45 करना है। अगर आप किसी अमावस्या पूर्णिमा को अशुद्ध हैं या कोई महिला है नहीं जा सकती है या पीरियड्स में है तो कोई बात नहीं, यह उपाय घर के पुरुष भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, घर के पुरुष नहीं करते, बहुत घर में ये भी देखा जाता है कि घर के बच्चे या बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ के नाम पर बिल्कुल स्थिर रहते हैं, कुछ उन्हें करने की इच्छा नहीं होती है। दर्शकों, हमारी उन्नति, हमारी प्रगति, हमारा सफलता में हमारे कुल देवता, पितृ देवता का बहुत स्थान होता है। जब हम अपने ही गुण धर्म संस्कार से विवाह करते हैं, सही राह पे चलते हैं तो पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। पर अगर हम पितृपक्ष में अपने पितरों को नहीं जानते हैं, उन्हें याद नहीं करते हैं, तो वो हमें कहीं न कहीं श्राप दे देते हैं, जिसके कारण हमारे कुल के लोग बहुत ही दुखी होते हैं। जब अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक बिजनेस में लॉस हो जाता है, अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, अचानक कोई परेशानी आ जाती है, तो हम बहुत सारे पूजा पाठ की तरफ दौड़ भाग करना शुरू कर देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज भी बहुत पूजनीय हैं, और यह जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि आपको मिट्टी का कलश लेना है, उसमें कच्चा दूध भरना है, 1 किलो या 1.25 किलो भरिए और 100 ग्राम तिल लीजिए और शिव भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाइए। और आपको शिवलिंग पर चढ़ाते समय और घर में घूमते समय नमः शिवाय के साथ ओम पिपलेश्वर बोलना है, ओम पिपलेश्वर बोलना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी समस्या है वो दूर होने लगेगा और आप जीवन में खुशहाल होंगे। क्योंकि अगर हम अपने घर के बड़े, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो यह बहुत ही दुख की बात है। आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय श्री कृष्णा।